मेरे पति मेरे लिए रोज़ रात को रसमलाई लेकर आते थे, जिसको मैं बड़े शौक़ से खा लेती थी, लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे। एक दिन पति की लाई हुई रसमलाई मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया वह सुनकर आपके रंगेटे खड़े हो जाएंगे। शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखे और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बड़ी भाभी ने दी थी, जो शहर में रहती थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति मनिक कमरे में आए तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। मनिक के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब यह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का ना जाने कितनी बार मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा था। मनिक मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। मनिक के शब्द में मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। मनिक ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे लेकिन अजीब से हाथ निकाले तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में रसमलाई का डब्बा था और मनिक ने खुद ही डब्बा खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से मीठा खिलाऊंगा। मनिक की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से रसमलाई बनवा कर लाई हैं। मनिक ने मोहब्बत भरे अंदाज से यह रसमलाई मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। रसमलाई बहुत ही स्वादिष्ट थी। मनिक मेरी आंखों में आंख डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतज़ार में मैंने एक एक पल गिर कर गुजारा था। उस रात में मैं कैसे सो गई। फिर मुझे मनिक का ख्याल आया। ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। मनिक कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धो कर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि मनिक कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह से मनिक को मना कर रहूँगी। मनिक के जाने के बाद मेरी सास मेरे साथ कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरान थी। हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तो मैंने बता दिया कि मैंने मनिक को नाराज़ कर दिया है। वह कहने लगी कि मैं अभी मनिक से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उसने कहा कि वह मनिक से कोई बात ना करे वरना हमसे और नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाया करो। कुछ दिन मनिक के साथ रहोगे तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी
कि मेरी शादी उनके बेटे मनिक से हो। जैसे ही मैं 18 साल की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। मनिक की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई चाहिए। मेरे साथ में गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और मनिक की मुलाकात नहीं हुई थी। जाता था, घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इस बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी, तो मैं उनसे बिल्कुल शर्माती नहीं थी। एक दिन वह मिलने के लिए हमारे गांव आए तो मैंने बातों बातों में यह पूछा कि मनिक हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में यह बात बढ़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, कहने में शर्म नहीं आती। अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे पूछते हैं। मैं बैठकर रो रही थी। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही मनिक को वक्त मिलेगा ज़रूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अकल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरी तरफ से यह तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी। मैं तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। महसूस कर खुशी से मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक़ था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और 1 साल का वक्त बस अपने बोलने में ही निकाल दिया मैंने। लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। मेरी और मनिक की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं मनिक के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से मनिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और पूरा दिन से मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी के मछली की तरह उनके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझको न डाले। सारा वक्त घर की छत पर गुजारा और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उनके पीछे भी न जा सके। रात के वक्त मनिक खुद ही कमरे में आए। मेरी आंखें रो रो कर सो चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया, तुम्हारे पास बैठा था और तुम्हें इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने मोहन से यानी मनिक से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी।
वह खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी, मनिक सारा दिन इस कदर नाराज़ होने के बाद अचानक उनका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। वह एक बार फिर रसमलाई निकाली और कहने लगे कि मुंह मीठा कर लो। उनके बातों से मोहब्बत के इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। मनिक मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ना रहा और थोड़ी ही देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि मनिक एवं फिर गुस्सा हो चुके होंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ जाती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली। कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से से मेरी सासें कह रहे थे कि अपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी कि जिसे सोने उठने के कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर में काम काज करती है। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रहे हैं और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैंने ज़्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में नौटास नहीं कर सकता। मनिक के यह सब तो सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतने सख्त होंगे। इससे आगे बातें सुनने के मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप से किचन में चली गई। मेरी सास सच में सुबह से काम काज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मनिक के साथ साथ अपनी सास की नज़रों में भीग रही थी। मुझे रह रह कर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाए तो वह पूरा घर काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से ज़्यादा गुस्सा थे। फिर एक बार जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। मैं खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतज़ार किया था, मैं आपसे दूर थी न ही मनिक का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी। और मनिक के शब्द ने मुझे अच्छी तरह यह बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई देखे तो मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे गांव से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मनिक मुझसे पहले ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात नहीं करते। रात के वक्त मनिक कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, मनिक अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेंगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा, रात को ही घर वापस लौट जाऊंगा। तुम 1 हफ्ता गांव गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे मनिक से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनी, इसलिए मैं भी खुशी खुशी राज़ी हो गई। मनी ने फिर रसमलाई निकालकर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, वैसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर का सबसे मशहूर हलवाई की है। वह जितने थे उतने ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से गुस्सा थे। मनिक कहने लगे कि मम्मी को बता कर आता हूँ, तुमको कल तुम्हारे गांव ले जाएं, मेरा इंतज़ार करना। मनिक की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया।
मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे मनिक का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले दिल में अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली थी। दीवार पर लगे शीशे में अपने फ़ोटो को देखकर हैरान रह गई थी। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतज़ार करने लगी। लेकिन मनिक के वापस आने से पहले ही सुबह 10 बजे मेरी आंखें खुली तो मनिक शहर की तरफ निकल चुके थे। मनिक बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद का रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं मनिक के साथ कोई रिश्ता ना बना सकी और मनिक की गुस्से की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। शायद मनिक मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे में से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि मनिक तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना चाहिए। मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो मनिक के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना ना रहा। सारे गांव में मेरी आने के चर्चा था, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी सीमा की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब सारे शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरा दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो मनिक पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में आते ही बिस्तर पर दिख जाया करते थे। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद मनिक की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी का बहन का बेटा शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे लगा। मैं हैरान थी उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरे सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। पहले ही मेरे और मनिक के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और कैलाश के बारे में मेरे सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और कैलाश मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोक कर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। कैलाश ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने गुस्से में कैलाश से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे तुम्हें ऐसी कोई हरकत ना करो, कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर तो कैलाश कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें जब सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 18 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगे। मैंने उसे कुछ कहा कि आज तो यह बात कह दी है, लेकिन आज से ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। कैलाश उस वक्त वापस लौट गए, लेकिन मेरे लिए सीमा की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। साबित हुआ था वहाँ ने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे 1 सप्ताह गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। मनिक शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम लोग कल दोपहर को घर पहुँचे थे और मनिक पहले से ही घर पर थे। मनिक को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो मनिक अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के काम काज करूँगी। सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई
तो मेरी सास कुछ बातें कर रही थी जो मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। गुस्से में मोहन से यानी मनिक से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज़ बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों में पट्टी बांध रखा है। मनिक कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे 1000 गलती सही, लेकिन मैं उसे कभी ज़िंदगी में अलग नहीं कर सकता। मनिक मेरे प्यार की बातें कर रहा था और मेरी सास बुराइयों में मग्न थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे इतने शौक से घर लेकर आई थी, तो मुझे डिवोर्स दिलवाना क्यों चाहती थी। और मनिक जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वह कितने प्यार बातें कर रहे थे और मेरे खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह सुलझ चुका था। रात जब मनिक कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी रसमलाई खाने का दिल नहीं था। मैंने रसमलाई का डब्बा उनके हाथ से ले लिया, जबकि मम्मी उनके किसी काम से आवाज़ देने लगी तो वह कमरे से निकल कर चले गए। मैं चुपके से पहले रसमलाई का डब्बा कोई कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद कर ली थी। जब कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मनिक जग भर कर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। मनिक किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरे बिस्तर पर मनिक के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझ में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जगता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने मनिक की तरफ मुड़ कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे मनिक से डर भी नहीं लग रहा था। स्वयं उनसे कहा कि मुझे सच सच बताओ, यह लड़की कौन है? रसमलाई में ऐसा क्या था जो मैं अब अपने होश खो बैठी थी? तुमने यह सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? सवाल पर सवाल पूछते चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। मनिक सर झुकाए कहने लगा कि यह लड़की उनकी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे करवा दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मनिक कह रहे थे, हमारी शादी रुकने के 2 दिन पहले यह सोचकर रिया से शादी करके आ गए कि जब रिया को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएंगे। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक न सुनी और उन्होंने मनिक पर दबाव डाला कि वह रिया को तलाक दे दे। मनिक रिया को छत वाले कमरे में रख दिए, क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। मनिक जानबूझकर रसमलाई में नशे की दवा मिलाकर लाते थे कि मैं सो जाऊं, और हर रात कब मेरे ही कमरे में रिया के साथ वक्त गुजारा। शादी से पहले रिया शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि रिया सही नहीं है, और इसीलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं रिया को डिवोर्स दे दूं।
मेरा पहला प्यार है। मनिक कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए मनिक ने मुझे अपनाया है। मनिक रिया को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इससे मुझे भरोसा था। मनिक ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन रिया और मनिक के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे से मनिक का हाथ नहीं था, बल्कि मेरे सास का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते हुए थे उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने मनिक के साथ ज़िंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी, जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी खातिर मुझे नशे वाली रसमलाई तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की। वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि मैं मनिक रिया को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी, मोहब्बत नहीं दे सका था। मैंने अपनी माँ बाप से कहकर मनिक से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप के लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही ऐसी किसी आग में नहीं झुकना चाहते थे। पर्सन मौसी की वजह से सबको खबर मिल गई थी कि मैं एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए कैलाश इस वक्त अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे बढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरे पेपर भी ख़त्म हो गए थे। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो यह ज़रूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में मैंने झंडे गाड़ कर अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो गई हो, तो यह याद रखना कि किसी की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते की तलाश करें। और ज़िंदगी की दूसरी कमेटी आपको मेरी कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।